तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 113 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था प्रिंस लैंग वहां पर जब ल्यू कैंग के ऊपर तीर चलवाते हैं तो उसी वक्त कमांडर ची के सामने आ जाते हैं और अपने आप पर वो तीर खाकर जनरल ल्यू कैंग की जान बचा लेते हैं। तो कमांडर ची यहाँ पर मर जाते हैं। तो कमांडर ची के मरने के बाद प्रिंसेस वहाँ पर निकलती है और उन सभी को उसके सामने अपना सर झुकाना पड़ता है क्योंकि वो प्रिंसेस है। लेकिन प्रिंस लैंग के साथ जितने सोल्जर्स होते हैं वो सभी लोग सीधे खड़े होते हैं। प्रिंस लैंग उन सभी से कहता है तुम सभी लोग खड़े क्यों हो, जल्दी से प्रिंसेस के सामने अपने घुटने टेको। और वो सभी के सभी प्रिंसेस के सामने अपने घुटने टेक देते हैं। प्रिंस लैंग भी उससे कहता है प्रिंसेस ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमारे स्नो मून कंट्री की प्रिंसेस वापस आ गई है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है, हम यहाँ पर आपको रिसीव कर रहे हैं। प्रिंसेस उसे कहती है ये सब कुछ लिन फेंग की वजह से हुआ है, लिन फेंग ने यहाँ पर मेरी जान बचाई है, वो मुझे मोजू कंट्री से जिंदा वापस लेकर आया है। प्रिंस लैंग कहते हैं तो इसका मतलब लिन फेंग स्नो मून कंट्री का एक हीरो है, ये वाकई में एक यंग हीरो है, लेकिन इसने अभी यहाँ पर बहुत सारे क्राइम्स किए हैं। को हीरो होने का इनाम तो दिया जाएगा लेकिन इसके साथ साथ इसने जो क्राइम्स किए हैं उसकी सजा भी से दी जाएगी। ये अपनी आर्मी को लेकर इंपीरियल सिटी के अंदर चला आया। इंपीरियल सिटी के अंदर कोई भी अपनी आर्मी को लेकर नहीं आ सकता। लिन फेंग उसे कहता है प्रिंस लैंग तुम तो अभी भी यहाँ पर मेरे ऊपर इल्जाम लगाने के बहाने ढूंढ रहे हो, तुम्हें तो बस कोई वजह चाहिए मेरे ऊपर इल्जाम लगाने की। प्रिंस लैंग उसे कहते हैं अगर तुमने कोई अच्छा काम किया है तो मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा, तुमने प्रिंसेस को बचाया, मैंने तुम्हारी तारीफ की, तुम्हें एक हीरो कहा, लेकिन तुम यहाँ पर रिबेलियन कर रहे हो, इसी वजह से मैं तुम्हें बुरा कह रहा हूँ और तुम्हारे बुरे कामों को मैं बुरा ही कहूंगा। लिन फेंग उसे कहता है प्रिंस लैंग मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को एक दूसरे को देखे हुए ज्यादा अरसा हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट टाइम के मुकाबले में तुम पहले से भी ज्यादा बड़े कमीने बन चुके हो। हर बार जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम पहले से ज्यादा बुरे होते हो। उसी वक्त उन्हें साइड से कुछ और गार्ड्स के आने की आवाज आती है। प्रिंस लैंग कहते हैं लगता है कि इंपीरियल गार्ड्स आ रहे हैं। अब ये लड़का चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि इंपीरियल गार्ड्स के यहाँ पर होते हुए ये अपनी चीजी आर्मी के साथ यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। सेकंड प्रिंस और उनके साथ काफी सारे रॉयल गार्ड्स होते हैं, वो सभी लोग वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं। लिन फेंग भी उसकी तरफ देखता है तो वहाँ पर जो रॉयल गार्ड्स का कैप्टन होता है उसका नाम मेंग हान होता है। मेंग हान कमांडर मेंग हू का भाई है जिसको लिन फेंग ने मार दिया है। तो कमांडर मेंग हान वहाँ पर आते ही लिन फेंग से कहते हैं कि दरवाजे के ऊपर मेंग हू और मेंग चोंग उन दोनों को तुमने मारा है। लिन फेंग उसे कहता हाँ उन दोनों को मैंने मारा है। प्रिंस लैंग भी सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है तो बाकी में लिन फेंग ने हमारे 2 ऑफिसर्स को मार डाला है, ये तो काफी ज्यादा बोल्ड हो गया है। प्रिंस लैंग यहाँ पर हमारे लिन फेंग के ऊपर इल्जाम लगाना स्टार्ट करते हैं और उसे कहते हैं तुमने प्रिंसेस को बचाया, ये तुम्हारी मिलिट्री अचीवमेंट है, लेकिन उसके बाद तुम अपनी आर्मी को लेकर जनरल ल्यू कैंग को बचाने के लिए यहाँ पर हमारे इंपीरियल सिटी के अंदर चले आए और इंपीरियल सिटी को गार्ड करने के लिए जो 2 ऑफिसर गेट के ऊपर खड़े थे तुमने उन दोनों को मार डाला। हमारे क्राइम्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, इसी वजह से तुम्हारी सजा भी बड़ी होनी चाहिए, तुम्हें यहाँ पर सजाए मौत दी जाएगी। और साथ ही वो सेकंड प्रिंस से कहता है योर हाइनेस प्लीज इसको सजा दें, आप इसको क्या सजा देंगे। सेकंड प्रिंस लिन फेंग से कहते हैं लिन फेंग प्रिंस टियान यहाँ पर तुम्हें सजा देना चाहते हैं, क्या तुम अपने बारे में कुछ कहना चाहोगे, क्या तुम्हें इस बारे में कोई सफाई देनी है। तो लिन फेंग यहाँ पर उनको सारी बात बताता है। उनसे कहता है कि वार के दौरान प्रिंस लैंग मुझे मरवाना चाहते थे, ये मुझे मारना चाहते थे, इसी वजह से इन्होंने वहाँ पर दोनों आर्मीज के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट की जिसकी वजह से दोनों आर्मीज बहुत ज्यादा वीक हो गई और उसके बाद मोशू कंट्री वालों को अटैक करने का मौका मिल गया। मोशू कंट्री ने अटैक किया और हमारे हजारों लाखों सोल्जर्स मारे गए। इतने सारे सोल्जर्स नहीं मरते अगर प्रिंस लैंग वहाँ पर मुझे मारने के लिए साजिश नहीं करते, इन्होंने मुझे मारने के लिए वहाँ पर इतने सारे सोल्जर्स को बलि चढ़ा दिया और ऊपर से अब यहाँ पर ये मेरे ऊपर बहुत सारे क्राइम्स डाल रहे हैं, ये फिर से मुझे यहाँ पर सजाए मौत दिलवाना चाहते हैं। तो मुझे ये सब कुछ जानकर जरा भी हैरत नहीं हुई, मुझे लगता है कि ये सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा कमीना इंसान है। तो वहाँ पर जितने भी सुनने वाले होते हैं वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या वाकई में वहाँ पर वार के दौरान ये सब कुछ हुआ था, क्या प्रिंस लैंग ने वहाँ पर लिन फेंग को मारने के लिए सारी क्योस क्रिएट की थी, दोनों आर्मीज के दरमियान में फाइट करवा दी जहाँ पर सिविल वार छिड़ गई जिसकी वजह से मोजू कंट्री वालों ने इनके ऊपर अटैक किया। तो प्रिंस लैंग चिल्लाकर सेकंड प्रिंस से कहते हैं सेकंड प्रिंस ये लड़का यहाँ पर झूठ बोल रहा है, ये तो बस यहाँ पर इस तरह की बकवास कर रहा है, योर हाइनेस आपको इसकी बात पर यकीन करने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा है, इसके ऊपर भरोसा नहीं करें, इसे बस सजा दें। लिन प्रिंस लैंग से कहता है कि तुम मुझे एक ट्रेटर कह रही हो, तुम मुझे गद्दार कह रही हो, जबकि तुमने यहाँ पर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी, तुम मुझे गद्दार किस हिसाब से कह रहे हो, मुझे ये तो बताओ कि मैंने ऐसा किया क्या है। प्रिंस लैंग उसे कहते हैं चलो ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारे क्राइम्स के बारे में बताता हूँ। तुम एक तो इंपीरियल सिटी के अंदर अपनी चीजी आर्मी को लेकर आ गए हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि इंपीरियल सिटी के अंदर कोई भी बाहर की आर्मी नहीं आ सकती। और दूसरी बात तुमने वहाँ पर जो ऑफिसर्स थे मेंगू और मेंग चोंग उन दोनों को तुमने मार दिया। उन दोनों को मारने के बाद तुम यहाँ पर चले आए हो जनरल ल्यू कैंग को बचाने के लिए और यहाँ पर जनरल ल्यू कैंग को फांसी दी जा रही थी और तुमने इसमें भी बाधा डाली और यहाँ पर तुमने हमारे काफी सारे सोल्जर्स को मार दिया। अभी तुम्हें लगता है कि तुमने यहाँ पर कोई भी क्राइम नहीं किया, ये सारे क्राइम मैंने तुम्हारे सामने रख दिए हैं। मैं जिला
चिल्लाकर उसे कहता अपना गंदे मुंह को बंद करो, अपनी बकवास बंद रखो। क्या तुम्हें पता भी है कि ये सारे के सारे सोल्जर्स बाहर वाले सोल्जर्स नहीं है, हमारे सोल्जर्स चीजी आर्मी के सोल्जर्स ने पिछले कई सालों से स्नो मून कंट्री की रक्षा की है। वहाँ पर मोजू कंट्री के सोल्जर्स ने अटैक किया था और डार्कमैन सिटी के ऊपर कब्जा कर लिया था। उस वक्त जब मेरा प्लान था, हमने वहाँ पर आग लगाई और हजारों सोल्जर्स को मार डाला। इसकी वजह से वो सारे के सारे सोल्जर्स वापस जाने पर मजबूर हो गए। हमने उन्हें मोजू कंट्री में वापस भेज दिया। जबकि तुमने वहाँ पर क्या किया? तुमसे पूछता हूँ, तुम उस वक्त कहाँ पर थे? तुम तो उससे पहले वहाँ से भाग चुके थे। जब मोजू कंट्री के सोल्जर्स ने हमारे पर अटैक किया था, तब तुम डर कर वहाँ से रिपोर्ट करने के बहाने से भाग आए थे, बिल्कुल एक छोटे डरपोक कुत्ते की तरह। तुम अपने मालिक को वापस आकर बताने के लिए आए थे कि तुम्हारे ऊपर मोजू कंट्री ने अटैक कर दिया, जबकि हमारे जनरल लिू कैंग और हमारे सोल्जर्स वहाँ पर मोजू कंट्री के हाथों से मर रहे थे। तो अब तुम मुझे यहाँ पर एक गद्दार कह रहे हो, जबकि गद्दार तो तुम हुए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा स्टेटस है कि तुम मुझे यहाँ पर एक गद्दार कह सकते हो? तुम्हारे पास कोई भी स्टेटस नहीं है कि तुम मुझे गद्दार कहो और मैं गद्दार बन जाऊं। इस लैंग्वेज की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि मेंग हान सेकंड प्रिंस भी उसकी बातें सुन रहे होते हैं और वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सारे भी ये बातें सुनकर खामोश हो जाते हैं। प्रिंस लैंग फिर से चिल्लाकर उसे कहती है, तो क्या तुम्हें ये बात नॉर्मल लगती है? इंपीरियल सिटी के अंदर बिना परमिशन के तुम अपनी चीजी आर्मी को लेकर चले आए, तुमने गेट के ऊपर खड़े हमारे दोनों ऑफिसर्स को मार डाला। अब भी अगर तुम अपने आप को गद्दार नहीं समझते तो फिर बताओ कि मैं तुम्हें और क्या कहूँ? इतनी एक्सप्लेनेशन काफी नहीं है। तो लिन फेंग उसे यहाँ पर बताता है कि मैंने मेंग चोंग को क्यों मारा। लिन फेंग उसे कहता है, अच्छा ठीक है, तुम्हें मुझे बताना। मैं प्रिंसेस को अपने साथ लेकर यहाँ पर वापस आया। मैं इंपीरियल गेट के ऊपर खड़ा हुआ। मैंने मेंग चोंग से कहा कि प्रिंसेस मेरे साथ है और हम दोनों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसले के लिए अंदर जाकर बात करनी है, जल्दी से दरवाजे को खोल दो। लेकिन मेंग चोंग ने दरवाजा खोलने की बजाय, क्योंकि मुझे मारना चाहता था, पता नहीं उसे किसके ऑर्डर्स थे, उसने हमारे पर तीर बरसा दिए। प्रिंसेस के होते हुए उसने हमारे पर अटैक किया। तो प्रिंसेस को बचाने के लिए मुझे वहाँ पर एक्शन लेना पड़ा। अब मुझे ये बताओ कि मेंग चोंग ने हमारे पर अटैक क्यों किया? मेंग चोंग तो इस वक्त तुम्हारी कमांड में है, क्योंकि सारी आर्मी तुम्हारी कमांड को फॉलो करती है। तो क्या तुमने उसे वहाँ पर ऑर्डर्स दिए थे प्रिंसेस को मारने के? प्रिंस लैंग उसे कहते हैं, हाँ ये सारी आर्मी मेरे कंट्रोल में है, लेकिन मेंग चोंग ने वहाँ पर जो किया तो मैंने ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं दिया था। तो लिन फेंग उसे कहता है, तो फिर तुम यहाँ पर मेरे पर गद्दारी का इल्जाम कैसे लगा सकते हो, जब मैं प्रिंसेस के साथ था और उन्होंने प्रिंसेस को भी साथ ही मारने की कोशिश की। लेकिन प्रिंस ने मुझे प्रिंसेस का पर्सनल गार्ड बनाया था, तो प्रिंसेस का पर्सनल गार्ड होने के नाते मुझे वहाँ पर सब कुछ करना पड़ा। मेंग चोंग को वहाँ पर मार डाला। तुम खुद ही ये बात क्लेम कर रही हो कि आर्मी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि तुम एक गद्दार हो। प्रिंस लैंग उसे कहते हैं, चलो ठीक है, ये बात तो मान ली कि तुमने मेंग चोंग को इसलिए मारा क्योंकि उसने वहाँ पर अटैक करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन तुमने उसके फादर मेंग हू को क्यों मार डाला? तो लिन फेंग उसे कहता है, तो उसके फादर ने यहाँ पर अपने बेटे को डिफेंड करने के लिए वहाँ पर फिर से रोकने की कोशिश की। तो उसके बेटे ने वहाँ पर प्रिंसेस को भी मारने के ऑर्डर्स दिए थे, इसी वजह से मैंने उसके बेटे को वहाँ पर मार डाला। तो उसके बाद उसने मुझे और प्रिंसेस दोबारा हम दोनों को मारने की कोशिश की और हमें इंपीरियल सिटी के अंदर आने नहीं दिया। तो अब तुम ही बताओ कि मैं वहाँ पर क्या करता? अगर कोई प्रिंसेस को मारने की कोशिश करेगा तो मैं उसको भी मार डालूंगा। तो मैंने वहाँ पर ऑफिसर को भी मार डाला। प्रिंस लैंग उसे कहते हैं, तुमने बिल्कुल ठीक किया, उन दोनों को मार देना चाहिए था। जो भी हमारी रॉयल फैमिली यानी हमारी प्रिंसेस को मारने की कोशिश करेगा, हमारी फैमिली का एक गद्दार है और उसे मारा जाएगा। लिन फेंग उसे कहता है, अब जबकि तुमने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि मुझे उन लोगों को मार देना चाहिए था, तो फिर मुझे बताओ कि मैं एक गद्दार कैसे हुआ? अपनी आर्मी को लेकर यहाँ पर इंपीरियल सिटी के अंदर चला आया, बाहर तुम्हारे लोगों ने मेरी प्रिंसेस के ऊपर अटैक किया, इसी वजह से मैं आर्मी को अपने साथ लेकर आया हूँ ताकि मुझे इंपीरियल सिटी के अंदर भी प्रिंसेस के ऊपर कोई अटैक न कर सके। तो प्रिंस लैंग उसे कहती है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें इसके लिए तो नजरअंदाज कर देता हूँ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? हम अपनी चीजी आर्मी को लेकर यहाँ पर आए। जब हम लोग यहाँ पर जनरल लिू कैंग को सजाए मौत देने वाले थे, तुमने यहाँ पर हमारे एलीट ट्रूप्स को मार डाला ताकि तुम जनरल को बचा सको। तो मुझे बताओ कि तुम अपनी इस क्राइम को कैसे कवर करोगे? तुम्हारा लिन फेंग भी प्रिंस लैंग से काफी सारे सवाल पूछता है कि जंग के दौरान तुम्हारे लोगों ने मेरे पर अटैक क्यों किया था और तुम वहाँ पर मुझे क्राइम में फंसाना क्यों चाहते थे कि मैंने प्रिंसेस को किडनैप किया है? प्रिंस लैंग उसके सवालों के जवाब नहीं दे पाता। लिन फेंग उसे कहता है, यहाँ पर बार बार मेरे पर इल्जाम लगा रही हो और मुझसे तुमने काफी सारे सवाल पूछे और मैंने तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दिए, लेकिन तुमने अभी तक मेरे किसी भी सवाल को एक्सप्लेन नहीं किया। तुमने मुझे अभी कोई भी जवाब नहीं दिया। तुम्हारे पर भी बहुत सारे इल्जाम हैं। लिन फेंग उसे कहता है, हम लोग यहाँ पर अपनी चीजी आर्मी को लेकर प्रिंसेस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन तुम अच्छे और बुरे में फर्क क्यों नहीं कर पा रहे? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हम प्रिंसेस की रक्षा कर रहे हैं? तुमने ऐसा क्यों कहा कि हम लोगों ने यहाँ पर क्राइम्स किए हैं? तुम इतनी ज्यादा जल्दी में क्यों हो? तुम यहाँ पर बार बार ये कोशिश क्यों कर रहे हो कि मुझे जल्दी से जल्दी सजाए मौत दे दी जाए, मुझे किसी न किसी तरह से मार दिया जाए? दूसरी बात, जैसे मैं यहाँ पर अपनी चीजी आर्मी को लेकर पहुंचा था, तुमने जनरल लिू कैंग की एग्जीक्यूशन को तेज क्यों कर दिया? तुमने उसी वक्त जनरल लिू कैंग को मारने का ऑर्डर दिया। तुम थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकते थे? अब मैं और प्रिंसेस हम लोग जूजू कंट्री में वापस आ रहे थे। आनरेन बॉर्डर के करीब हमारे पर सोल्जर्स ने अटैक किया था और वो सारे के सारे सोल्जर्स तुम्हारी एलीट यूनिट से थे। उन सोल्जर्स ने हमारे पर अटैक क्यों किया? सभी को तुमने ऑर्डर दिया था कि मेरे साथ साथ प्रिंसेस को भी मार डालो।
सुनने वाले बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं लिन फेंग यहाँ पर प्रिंस लैंग के खिलाफ जा रहा है, तो क्या लिन फेंग ने यहाँ पर जितनी भी बातें की हैं क्या वो वाकई में सच है? प्रिंस लैंग ने ये सब कुछ किया है। प्रिंस लैंग उसे कहते हैं तुम्हारे इन इल्जाम के अंदर कोई भी सच्चाई नहीं है, तुम तो बस यहाँ पर मेरी रेपुटेशन को खराब करना चाहते हो। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा और कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो यहीं पर हमारी एपिसोड 113 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।